वेलकम टू कोडिंग एट द 24/7 माय डियर स्टूडेंट्स। आज के एक और बेहतरीन पाइथन प्रोग्रामिंग के वीडियो में हम समझने वाले हैं एक और बेहतरीन टॉपिक। सो प्रैक्टिकल के साथ हम समझेंगे। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करे रखें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो स्ट्रिंग के फंक्शंस हम समझ रहे थे। आज के इस वीडियो से हम और भी कई स्ट्रिंग के फंक्शंस को समझेंगे। प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा जो प्रोग्राम्स मैं आपको समझाता हूँ। सो सबसे पहला जो फंक्शन है हमारा आज का वो है स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, एक दी गई स्ट्रिंग को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है और स्ट्रिंग के अंदर के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो लिस्ट के आइटम्स बन जाते हैं। किस तरीके से काम करता है चलिए देखते हैं। ओके, मेक श्योर स्टूडेंट्स कि पूरा वीडियो देखें। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं एक स्ट्रिंग को, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ एप्पल इज स्वीट, राइट। सो अगर मैं इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाऊँ, सो आप जानते हो व्हाट विल बी डिस्प्लेड, एप्पल इज स्वीट जो है वो हमारा डिस्प्ले हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दूँ, ठीक है, फिर मैं प्रिंट करवाऊँ, सो देखो स्प्लिट हो गई है, हमारी जो स्ट्रिंग है वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गई है और स्ट्रिंग के जितने भी वर्ड्स थे, ठीक है, वो सभी वर्ड्स हमारे कन्वर्ट हो गए हैं लिस्ट के आइटम्स में। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, जबकि ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है हमारी वो एग्जैक्ट वैसी की वैसी ही है। ओके, सो ये आप सभी को समझ में आ रहा है। सो इस तरीके से जो है वो हमारी स्प्लिट फंक्शन काम करता है। इसका एक बेहतरीन यूसेज देख लो। अगर आपको कोई बहुत बड़ा सा सेंटेंस दे दिया, आपसे पूछा जाए बताओ उस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं, कैसे करोगे? सिंपल, स्प्लिट कर लो और जो लिस्ट रिटर्न होगी उस लिस्ट को लाइन फंक्शन के अंदर रख दो, तो पता चल जाएगा लिस्ट के कितने आइटम्स हैं, मतलब उतने वर्ड्स हैं, तो 3 वर्ड्स हैं, राइट। सो इस तरीके से जो है वो हमारी वर्क करती है स्प्लिट फंक्शन। अगर मैं यहाँ पर सपोज करो कुछ और दे दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एक कॉमा लगा देता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, कॉमा के बेसिस पर डिवाइड करेगा स्ट्रिंग को। सो एक ही कॉमा है तो देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, राइट। अभी लाइन लगाया हुआ है, सो 2 आइटम्स, हम स्प्लिट करवा कर भी प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो देखो दो जो हमने वैल्यू दी थी उसके अकॉर्डिंग स्प्लिट हुई है स्ट्रिंग, राइट। सो जो आप वैल्यू दोगे उसके अकॉर्डिंग स्प्लिट होगी। सो स्प्लिट का यूज़ करना सभी को आ चुका है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट फंक्शन है ज्वाइन। सो ज्वाइन का यूसेज क्या है, देखो कोई लिस्ट अगर आपको दी गई है, उस लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उसको ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है, वो भी किसी एक वैल्यू के बेसिस पर। चलिए इसको करके देखते हैं कि ये ज्वाइन किस तरीके से काम करता है हमारा। ओके, तो सबसे पहले लेना होगा हमको एक लिस्ट। लिस्ट हमारे पास यहाँ पर है ही, एप्पल इज स्वीट करके ये एक लिस्ट है, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यूज़ की। ओके, अब इसके बाद ये जो वर्ड है, ठीक है, वाई, ये आप जानते हो ये वेरिएबल है, और यहाँ पर अगर मैं ज्वाइन कर दूँ और इसके अंदर मैं लगा दूँ एक्स, सो लेट्स चेक कि क्या आउटपुट हमको देखने के लिए मिलेगा वाई के अंदर, ठीक है। कुछ चेंजेस करने होंगे तो चेंजेस भी करेंगे हम लोग। सो देखो एरर है, ज्वाइन इज नॉट डिफाइंड, यानी कि हमें ज्वाइन के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ओके, तो कुछ ना कुछ वैल्यू लगानी पड़ेगी। सो यहाँ पर जो है मैं कुछ नहीं लगा रहा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग अगर मैं छोड़ दूँ, सो एप्पल इज स्वीट, देखो ये किसके बेसिस पर हो गया है, विदाउट स्पेस। अगर मैं एक स्पेस लगा दूँ, सो हर एक जो आइटम था लिस्ट का वो एक स्पेस के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कॉमा लगा दूँ तो हर एक जो आइटम है उसके बीच में कॉमा आ जाएगा, मतलब एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा वैल्यू, राइट। अगर मैं टाइप पता करूँ, सो मेरे को क्या रिटर्न हो रहा है ज्वाइन लगाने के बाद, स्ट्रिंग, ठीक है, जबकि मैं एक लिस्ट में लगा रहा हूँ ज्वाइन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है स्टार्ट्स विद। अब ये जो स्टार्ट विद फंक्शन है ये चेक करता है एक स्ट्रिंग को कि क्या कोई दी गई स्ट्रिंग किसी स्पेसिफाइड वैल्यू के साथ शुरू होती है, ठीक है। सो हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा क्या होती है या नहीं होती है। सबसे पहले हमको एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं एप्पल इज स्वीट,
ओके, ये हमने एक स्ट्रिंग ले लिया यहाँ पे, और स्ट्रिंग लेने के बाद हमको चेक करना पड़ेगा x डॉट स्टार्ट विथ, ठीक है, स्टार्ट विथ, उसके बाद कोई ना कोई यहाँ पर हम स्ट्रिंग दे देंगे। सो यहाँ पर हम कर देते हैं एप्पल। ओके स्टूडेंट्स, और फाइनली व्हाट वी विल डू, प्रिंट वाई हम करवाएंगे, जो भी हमको रिटर्न होगा इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। ठीक है, आसान सा प्रोग्राम है। सो ट्रू रिटर्न हुआ है कि हाँ एप्पल से स्टार्ट होता है। ओके, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ए रख दूँ सो ट्रू मिल रहा है हमको। अगर मैं कैपिटल ए रखूँ सो फॉल्स मिलेगा, क्योंकि कैपिटल ए से स्टार्ट नहीं होता हमारा। अगर स्टार्ट होगा दिए गए वर्ड से या कैरेक्टर से सो ट्रू देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब ये जो एंड्स विद है ये चेक करता है कि दी गई स्ट्रिंग क्या किसी स्पेसिफाइड वर्ड से एंड होती है। सो यहाँ पर स्मॉल टी लगाते हैं और यहाँ पर एंड्स लिख देते हैं, ई एंड्स डी एस विथ। ठीक है, और टी से चेक करते हैं कि क्या होती है, यस ट्रू आएगा, हम जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, स्वीट अगर मैं लगाऊं एस डब्ल्यू डबल ई, ठीक है स्टूडेंट्स, एस डब्ल्यू डबल ई टी, सो ये इससे भी होती है ट्रू। ठीक है, सो इतना आप सभी को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फाइंड फंक्शन का यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। सो ये जो फाइंड फंक्शन है इसका काम ये है कि आप कोई इसमें स्ट्रिंग दीजिए और वो जो है एक बड़ी स्ट्रिंग में सर्च करेगा कि फाइंड फंक्शन के अंदर दी गई स्ट्रिंग बड़ी वाली स्ट्रिंग में कहाँ पर है। बड़ी स्ट्रिंग अभी मैं एग्जांपल के तौर पर छोटी छोटी स्ट्रिंग लेके समझा रहा हूँ, लेकिन जब डेटा होता है वो तो बहुत ज़्यादा डेटा हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जैसे कि एप्पल इज स्वीट, ठीक है, इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एप्पल ग्रोन इन कश्मीर आर स्वीट। ठीक है, ये बड़ा सेंटेंस है। अब इसमें हमको पता करना हो स्वीट का, ठीक है, कहाँ पर है। सो हमको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, हमको सिर्फ और सिर्फ फाइंड फंक्शन लगाना है। एक्स यानी कि जो स्ट्रिंग है जिसमें ढूंढना है फाइंड, और जिसको ढूंढना है स्वीट वो। अब वाई में हमको देखते हैं, तो देखो 27 इंडेक्स पर है। ठीक है, अब अगर मैं एप्पल देखूं 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है एप्पल, राइट, ये हमको पता लग जाता है। एप्पल्स अगर मैं लगाऊं सो -1 रिटर्न हो रहा है, यानी कि एप्पल्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। राइट, एप्पल्स नहीं है, दिख रहा है एप्पल अवेलेबल है। क्लियर, सो किसी भी चीज़ का आप इंडेक्स ढूंढ सकते हो। अगर -1 रिटर्न हो रहा है तो वो नहीं मिला। क्लियर, अगर सपोज करो एप्पल 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है, सो एक एप्पल का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक एप्पल का इंडेक्स कुछ दूसरा होगा। राइट, सो फाइंड फंक्शन क्या करेगा, जो पहला वाला जो ऑकरेंस होगा ना वैल्यू का, उसका इंडेक्स निकालेगा। क्लियर है, इज अल्फा देखते हैं, फाइंड समझ में आ गया, इज अल्फा। अब इज अल्फा का काम ये है कि दी गई स्ट्रिंग को चेक करना कि क्या वो स्ट्रिंग पूरी की पूरी अल्फ़ाबेटिक है, और अगर पूरी अल्फ़ाबेटिक है तो हमको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। सो चेक करते हैं, यहाँ पर इज अल्फ़ा लगाया, वाई के अंदर हमने लिया फॉल्स, इधर फॉल्स आ रहा है, कुछ ना कुछ तो एरर है, स्पेस अवेलेबल है ना इसलिए। राइट, सो स्पेस को हमको हटाना पड़ेगा। राइट, अब इसको चेक करते हैं, क्या अब ट्रू देखने के लिए मिलेगा हमको। सो डेफिनेटली ट्रू देखने के लिए मिला है। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिख दूँ तो क्या ये इज अल्फ़ा है, नहीं, ये इज अल्फ़ा नहीं है क्योंकि इसमें नंबर आ गए। राइट, सो स्पेस नहीं होना चाहिए, नंबर्स नहीं होने चाहिए, अगर स्पेशल कैरेक्टर डाल दोगे वो भी नहीं होने चाहिए, फॉल्स आएगा। सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स जो इंग्लिश के होते हैं वो होने चाहिए। क्लियर, इसके बाद आता है इस डिजिट। इस डिजिट ये चेक करता है कि किसी स्ट्रिंग के अंदर दी गई जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो डिजिट्स हैं, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। अगर हैं तो ट्रू देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि ऐप अगर मैंने लिखा DIGIT, ठीक है, वाई, मैंने इसको चेक किया फॉल्स। ठीक है, क्योंकि डिजिट्स नहीं है उसके अंदर। अब यहाँ पर मैं 1 2 3 लिखता हूँ,
ट्रू हमको देखने के लिए मिलेगा, राइट, क्योंकि सारी की सारी जो कैरेक्टर्स हैं वो न्यूमेरिक हैं, डिजिट्स हैं। क्लियर? इस तरीके से पता चलता है। एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाते हैं, पहले देख लेते हैं। सारे ये हो गए हमारे फंक्शंस आज के। चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि हेलो 1 2 3 हेलो, ठीक है। ये इस तरीके से हमको दिए गए है, एक स्ट्रिंग दी गई है। अब इस स्ट्रिंग में काउंट करके बताओ कि कितने कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि डिजिट्स वाले हैं, ठीक है, यानी कि कितने कैरेक्टर्स हैं जो कि डिजिट्स वाले हैं। तो देखने पर तो लग रहा है कि हाँ 6 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन बहुत बड़ी स्ट्रिंग हो सकती है ना, तो हम काउंट नहीं करेंगे, तो हमको लॉजिक आना चाहिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, लूप का इस्तेमाल करेंगे, मैं समझा चुका हूँ आपको। सो फॉर आई इन एक्स लगाऊंगा, यानी कि एक्स के हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करूंगा आई के अंदर, ठीक है। सो इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और वेरिएबल ले लूँगा काउंट करने के लिए, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 रखूँगा मैं यहाँ पे। और इसके बाद क्या करूँगा मैं, इफ़ अगर आई के अंदर जो वैल्यू है वो कैसी है, इस डिजिट है, ठीक है, अगर ट्रू हो रही है, जो डिजिट आ रही है अगर आई के अंदर, सो क्या होगा, सी की वैल्यू 1 बढ़ा देंगे हम। सो ओवरऑल लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि 6 डिजिट्स हैं। देखो 6 प्रिंट हुआ है, आप कितना भी करवा लो। अच्छा चलो डिजिट्स तो चलो आपने काउंट कर ली, अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ हमारा अल्फ़ा, यानी कि कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, तो आप काउंट करोगे, काउंट करके देखो 10 है, तो देखो क्या 10 आता है, देखो लॉजिक बिल्कुल सही है, 10 आ गया हमारा, राइट। सो इस तरीके से ये हमारा वर्क करता है। क्लियर? सो ये है फ़ायदा इन फंक्शंस का। और भी प्रोग्राम्स करवाऊंगा स्टूडेंट्स में। मेक श्योर कि आप हर जगह स्क्रीनशॉट लें, प्रैक्टिस करें, और कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में कमेंट ज़रूर करें, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं।